अस्सलाम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके सामने हम 9th क्लास जो चैप्टर नंबर 1 हम उसको चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे। उसके चैप्टर नंबर 1 को हमने कंप्लीट कर लिया था। लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या किया था, हमने उसके जो एमसीक्यूज हैं, उसके शॉर्ट क्वेश्चंस थे, उनको सॉल्व किया था, उनको देखा था। आज हमने इस वीडियो में इसके कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस को देखना है और साथ ही साथ हम इसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को भी देखेंगे जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। उनको भी हम देखेंगे कि इस चैप्टर में कौन से लॉन्ग क्वेश्चन है, उनका आंसर कहाँ पे है, और कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चन जो है इनके आंसर्स को भी हम देखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो आप तक ऑन टाइम पहुंचती रहे। सबसे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। हाउ डज अ सुपर क्रिटिकल स्टेट लुक लाइक। वो पूछ रहा है इसमें कि जो सुपर क्रिटिकल स्टेट है वो किस तरह की, हमें दिखने में किस तरह की लगती है या वो किस तरह से होती है सुपर क्रिटिकल स्टेट जो होती है मैटर की। इसके लिए हम इसका आंसर इसके आंसर में हम इसका आंसर ये लिखेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपके सामने नजर आ रहा है, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स लुक लाइक अ क्लाउडी डेंस गैस। ये थोड़ी सी बादल जो क्लाउडी का मतलब होता है बादल, थोड़ा सा बादलों की तरह डेंस, जिसमें इस तरह की अपीयरेंस आएगी, डेंस गैस होगी, गैस की फॉर्म होगी। इट हैज नो बाउंड्री, इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती। इट फ्लोज लाइक गैस, ये गैस की तरह फ्लो करती है। एंड डिजोल्व लाइक अ लिक्विड, और लिक्विड्स की तरह डिजोल्व भी हो जाती है। एंड कैन डिफ्यूज थ्रू सॉलिड, और सॉलिड में से डिफ्यूज भी हो जाती है। मतलब कि इसमें जो है लिक्विड्स और गैस की दोनों की प्रॉपर्टीज मौजूद होंगी सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स में। इसके अंदर क्या एग्जांपल आएंगे, एग्जांपल्स में इसकी कार्बन डाइऑक्साइड आएगी एट 31 डिग्री सेल्सियस, और इसका हमने प्रेशर क्या रखना है 73 एटीएम रखना है। तो वो क्या होगी, इसकी कौन सी स्टेट होगी, उस टेम्परेचर पर उस प्रेशर पर उसकी स्टेट होगी सुपर क्रिटिकल स्टेट होगी। तो ये इसका आंसर है। ये आप 3 पॉइंट्स क्या कर सकते हैं इसके आंसर में लिख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल और इजी इसका ये आंसर आपके सामने मैंने रख दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन व्हाट वेज इज प्लाज्मा क्रिएटेड इन फ्लोरेसेंट ट्यूब। फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर हम किस तरह से प्लाज्मा को क्रिएट कर सकते हैं। मतलब हमारे पास कोई एक ट्यूब है, हमने इसके अंदर प्लाज्मा क्रिएट करना है, तो वो हम किस तरह करेंगे, किस तरीके से करेंगे। तो इसका आंसर ये है सेकेंड वाला, व्हेन अ हाई वोल्टेज इज अप्लाइड टू द गैस। जब हम किसी भी गैस को हाई वोल्टेज देंगे इनसाइड द ट्यूब, फॉर एग्जाम्पल हमने किसी भी ट्यूब में गैस को फिल आउट कर लिया है और फिर हमने क्या किया कि उसको हाई वोल्टेज दी है, हाई करंट दी है। द गैस आयनाइज्ड, गैस क्या हो जाएगी, आयनाइज्ड हो जाएगी, यानी उसके आयंस क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे एंड फॉर्म प्लाज्मा, और वो क्या बना देंगे, प्लाज्मा बना देंगे। प्लाज्मा क्या होता है, मिक्सचर ऑफ आयंस प्लस इलेक्ट्रॉन। मतलब उसके आयंस को और इलेक्ट्रॉन का जो मिक्सचर होता है वो किसके इक्वल होता है, प्लाज्मा के इक्वल। यानी क्या होता है कि इसके शेल्स में से इलेक्ट्रॉन्स क्या आ जाते हैं, हाई वोल्टेज की वजह से एटम के शेल्स में से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं और उसके पीछे जो प्रोटॉन्स बाकी रह जाते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस है वो सेपरेट आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पे क्या होती है, स्पार्क प्रोड्यूस होता है, यानी चमक पैदा होती है, जिससे हमें पता चलता है ये कौन सी स्टेट है, इसकी प्लाज्मा की स्टेट है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, most of the molecules we study in biochemistry are organic in nature. Where does the difference exist in organic and biochemistry branches of chemistry? वो कह रहा है हम बहुत सी जो स्टडी है बायोकेमिस्ट्री के अंदर करते हैं वो सारी ऑर्गेनिक होती है, लेकिन फिर इन दोनों में डिफरेंस किस जगह पर आता है, हमने दोनों में डिफरेंस देखना है। ये हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। इसमें हम क्या करते हैं, स्टडीज ऑल कार्बन कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक में हम सारे कार्बन कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में स्टडी कार्बन कंपाउंड्स इन लिविंग थिंग्स। इसमें भी हमने कार्बन कंपाउंड को डिस्कस करना है, लेकिन इसमें हम किसमें करते हैं, लिविंग थिंग्स के अंदर इसको डिस्कस करते हैं। इसके लैब सिंथेसिस होती है, फ्यूल्स और प्लास्टिक इसमें आ जाती हैं, लेकिन इसमें क्या होते हैं, एंजाइम्स, डीएनए, प्रोटीन्स और मेटाबॉलिज्म जैसी चीजें इसके अंदर डिस्कस की जाती हैं। तो ये इसमें थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है जो कि हम इसमें देखते हैं, अदरवाइज ये एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा रिलेट करती हैं। इसके बाद देखिए, गिव द रीजंस ऑफ ब्रिलियंस शोन बाय डायमंड, कैन यू इम्प्रूव इट। मतलब कि जो डायमंड है हमें उसके ब्रिलियंस के रीजन बताएं, यानी वो जो इतना ब्रिलियंट है या उसमें वो काफी चमकदार है,
तो वो क्यों है और हम इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारे पास ये है कि डायमंड इज अ ब्रिलियंट, डायमंड ब्रिलियंट होता है बिकॉज इट इज हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, जो कि 2.42 के राउंड अबाउट होता है, एंड रिफ्लेक्ट्स लाइट स्ट्रॉन्गली, और ये बहुत ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है। इसके ऊपर जब भी आकर लाइट पड़ेगी तो इसे बहुत स्ट्रॉन्गली रिफ्लेक्ट करता है, जिससे हमें क्या लगता है कि ये बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है। यस, इट्स ब्रिलियंस कैन बी इम्प्रूव, इसकी ब्रिलियंस इम्प्रूव हम कर सकते हैं बाय प्रॉपर कटिंग, उसकी कटिंग को प्रॉपर करके और पॉलिशिंग, और उसकी पॉलिशिंग को बेटर से बेटर करके हम क्या कर सकते हैं, इसकी ब्रिलियंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन दैट डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर। हमने डिसोल्यूशन बताना है उसका सोडियम क्लोराइड का यानी NaCl का वाटर में किस तरह से होता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसका आंसर है हमारे पास नेक्स्ट ये वाला। When NaCl is added in water, जब भी हम पानी में NaCl को ऐड करते हैं, it breaks into sodium ions, उसके सोडियम आयन सेपरेट हो जाते हैं, एंड क्लोराइड आयन्स और इसके Cl आयन्स क्या हो जाते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं। These ions are surrounded by water, इन आयन्स को हमने क्या किया होता है, ये आयन्स क्या कर रहे, दोनों के दोनों आयन्स वाटर के मॉलिक्यूल्स को सराउंड कर लेते हैं, पॉजिटिव आयन्स भी और नेगेटिव आयन्स भी, एंड डिजोल्व इन वाटर, और वाटर में क्या हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये है हमारे पास क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई डू डिफरेंट कंपाउंड्स हैव डिफरेंट सोल्युबिलिटीज इन वाटर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। ये हमारे पास जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं उनकी सोल्युबिलिटीज जो वाटर में है किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डिफरेंट क्यों होती है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है, इसका आंसर हमारे पास दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे सामने, डिफरेंट कंपाउंड्स हैव डिफरेंट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। हमारे पास जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं उनकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है उनके दरमियान में वो डिफरेंट होती हैं, एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर, और उनका मोलिकुलर स्ट्रक्चर भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। एक तो दोनों डिफरेंट जो कंपाउंड उनकी फोर्सेस डिफरेंट होंगी, किसी की वीक होंगी किसी की स्ट्रॉन्ग होगी, इसी तरह से मोलिकुलर स्ट्रक्चर भी उनका डिफरेंट होता है। सो द सोलिबिलिटीज इन वाटर आर डिफरेंट एट सेम टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर उसका सेम है इसलिए उनकी सोलिबिलिटी क्या करती है, डिफर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई NaCl कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज्ड फ्रॉम वाटर जस्ट लाइक KNO3। जो NaCl है वो क्रिस्टलाइज नहीं होता जस्ट लाइक KNO3 जैसे कि KNO3 होता है। इसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन ये बिकॉज द सोलिबिलिटी ऑफ NaCl चेंजेस वेरी लिटिल विद टेम्परेचर, क्योंकि NaCl की जो सोलिबिलिटी है वो टेम्परेचर के साथ बहुत कम चेंज होती है। इसका मैंने मेन रीजन, वो जो लास्ट टॉपिक मैंने पढ़ाया था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोलिबिलिटी ऑफ फ्लूइड्स, इसमें मैंने बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया है। उसका प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, आप इसको वहां से उसको टॉपिक को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसकी मैंने रीजन वहां बहुत डिटेल से बताई है कि NaCl जो है उसमें जो है टेम्परेचर का जो चेंज है वो बहुत कम होता है, ठीक है। डेल्टा एच बहुत कम होने की वजह से क्या होता है कि उसकी सोलिबिलिटी भी क्या हो जाती है, कम। वाइल KNO3 becomes much more soluble in hot water, जबकि KNO3 बहुत तेजी से सोल्यूबल होता है उसकी डेल्टा एच ज्यादा होने की वजह से, एंड क्रिस्टलाइन और कूलिंग और जो क्रिस्टलाइज भी हो जाता है कूलिंग पर। इसके अलावा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, why graphite is slippery to touch, which property of graphite enables it is to be used as lubricant। वो कह रहा है कि जो ग्रेफाइट है उसे हम टच करें तो वो स्लिपरी क्यों होता है। तो इसकी रीजन क्या है, ग्रेफाइट इज स्लिपरी बिकॉज इट्स लेयर कैन इजिली स्लाइड ओवर ईच अदर। इसके जो लेयर्स हैं, ये लेयर स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल रिंग्स का, ये इजिली स्लाइड कर जाता है, स्लाइड ओवर थोड़ी सी भी फोर्स से। दिस लेयर स्ट्रक्चर मेड इज यूजफुल एज लुब्रिकेंट, इसीलिए इसको ये लुब्रिकेंट एज अ लुब्रिकेंट यूजफुल होता है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये इसके सारे कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन थे, तो आप इसको यहाँ से इजीली लिख सकते हैं, टू द पॉइंट, और बहुत इजी इसके आंसर्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को देखें तो इसके क्वेश्चन के देखें, मेंशन द नेम ऑफ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच यू विल स्टडी ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये उसने कुछ टर्म्स दिए हैं तो वो कह रहा है बताएं कि आप किस ब्रांच में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए रेट ऑफ रिएक्शन, हम रेट ऑफ रिएक्शन केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच में डिस्कस करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, तो आप इसके आंसर में लिखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बॉडी, ये हम किस में डिस्कस करते हैं, बायोकेमिस्ट्री के अंदर। लिविंग थिंग से रिलेटेड हर चीज हम बायोकेमिस्ट्री में करते हैं, तो इसके आंसर में आप ये लिखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा की प्रॉपर्टीज को भी हम फिजिकल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं, इसके आंसर में आप ये लिखेंगे। इकोसिस्टम यानी इन्वायरमेंट से रिलेटेड, हैबिटेट से रिलेटेड हर चीज
इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर होती है तो आप इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री लिखेंगे। रिएक्शन टेक प्लेस ड्यूरिंग फायरवर्क्स, ऐसे रिएक्शन जो ड्यूरिंग फायरवर्क्स के दौरान जो भी रिएक्शन होते हैं वो किसमें डिस्कस करते हैं हम, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो आप ये इसके आंसर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखेंगे। मेजरमेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर, तो ये हम सारा एनालिटिकल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर एनालिटिकल केमिस्ट्री में यूज होता है, तो आप इसके आंसर में ये लिखेंगे। व्हाट आर एलोट्रोपिक फॉर्म, एक्सप्लेन्स द एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन एंड सल्फर, हाउ डज कोल डिफर फ्रॉम डायमंड। हमने एलोट्रोपिक फॉर्म्स, एलोट्रोपिक पीछे डिटेल में, इसकी वीडियो भी मेरी प्लेलिस्ट में 9th क्लास की प्लेलिस्ट में मौजूद होगी, आप इसकी डिटेल वीडियो वहां से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आपको अगर समझ ना आई हो तो आ रही हो तो ये इसका भी डिटेल टॉपिक एलोट्रोपिक फॉर्मूला हमने इसके आंसर में लिखना है। जैसा कि आपके सामने ये मैं शो कर रही हूँ आपके सामने एलोट्रोपिक फॉर्मूला टॉपिक, इसमें आपने इसकी डेफिनेशन और ये इसकी ऑक्सीजन की एलोट्रोपिक फॉर्म लिखी है। इसलिए क्वेश्चन में नहीं पूछी तो आप स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा ये कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म्स को आपने डिस्कस करना है और ये लास्ट पे सल्फर की एलोट्रोपिक फॉर्म भी दी है तो आपने इसको भी डिस्कस करना है। तो ये आपके लॉन्ग टॉपिक में सारा टॉपिक आ जाएगा। इसके अलावा उसने क्वेश्चन पूछा है कि जो कोल है वो डायमंड से कैसे डिफर करता है, तो आप लास्ट में इसके आंसर में ये लिख सकते हैं, कोल इज अमोर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन, कोल जो है कार्बन की अमोर्फस फॉर्म है, जबकि डायमंड इज अ क्रिस्टलाइन फॉर्म। डायमंड कौन सी फॉर्म है इसकी, क्रिस्टलाइन फॉर्म है। दूसरा इसके डिफरेंस में आप ये लिख सकते हैं, ये सॉफ्ट होता है, ब्लैक होता है कोल और बर्न इजिली, ये इजिली बर्न हो जाता है, जबकि हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है डायमंड, सबसे हार्ड होता है, ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट। ये आप इसके डिफरेंस में लिख सकते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी लिक्विड्स। हमारे पास सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स क्या है और ये दूसरे लिक्विड से कैसे डिफर करता है। तो इसके आंसर में आप ये वाला क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं, जैसे कि ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। इसकी भी डिटेल वीडियो प्लेलिस्ट में मौजूद होगी। मैं आज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक लगा दूंगी, आप उसे कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ आ रहा तो आप वहां से इसकी वीडियो देख सकते हैं। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड के रिलेटेड ये आप इसके टॉपिक में इसके आंसर में लिख सकते हैं। ये इसकी सारी डिटेल बताई है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड की, जिससे अभी आपका कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन में भी था। तो उसमें क्या होता है कि गैस और लिक्विड दोनों की मिक्सअप प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इसके साथ आप ये ऐड कर सकते हैं, इसकी एग्जांपल लिक्विड क्रिस्टल के बारे में और वेक्सपीन के बारे में इस क्वेश्चन में आप ऐड कर सकते हैं। तो ये आप इस तरह से क्वेश्चन लिख सकते हैं। इसके पॉइंट्स में मैंने आपको इस डिटेल वीडियो में जब मैंने इसका टॉपिक पढ़ाया था तो पॉइंट्स में मैंने सबको एक्सप्लेन किया था। आपको अगर पैराग्राफ में नहीं लर्न हो रहा, समझ नहीं आ रही तो आप वहां से पॉइंट्स में इसको कर सकते हैं। आपके बुक से हटके कोई भी चीज नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है इसका, डिफाइन सॉल्युबिलिटी ऑफ फ्लूइड, हाउ डज द सॉल्युबिलिटी ऑफ फ्लूइड चेंज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इसमें आपका ये लास्ट टॉपिक डिस्कस होगा, ये वाला इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ फ्लूइड। ये आपने लॉन्ग टॉपिक सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन, इसके बाद टेम्परेचर का चेंज इसमें बताना है, कौन से कंपाउंड से टेम्परेचर इंक्रीज होता है सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, कौन से कंपाउंड्स में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है और कौन से में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी यहाँ पे पैराग्राफ के फॉर्म में आपके यही सारा लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, साथ आप इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो ये भी मैंने पॉइंट्स में लिखा हुआ है, इजी वे में आप इस वीडियो में जाके डिस्क्रिप्शन से प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, उधर से आप इस टॉपिक की वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं। वहां से आपको इसके पॉइंट्स भी में लिखा हुआ मिल जाएगा, आप वहां से इजी कर लेंगे। इसके अलावा लास्ट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट्स आर प्रेजेंट इन गैसियस एंड लिक्विड मॉलिक्यूल्स। वो कह रहे हैं गैस और लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो है मूवमेंट किस तरह से होती हैं। तो ये टॉपिक आपके इधर आपको मिलेगा। इन गैसेस पेज नंबर है इसका आई थिंक 5। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा, इन गैस मॉलिक्यूल्स आर वाइडली अपार्ट। या आप गैसेस के बारे में यहाँ से लिखेंगे, लिक्विड के बारे में आप यहाँ से इसकी ये पैराग्राफ आप लिख सकते हैं इसके आंसर में। इसकी भी डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट के लिंक से। इस सारे टॉपिक की एक एक प्रॉपर्टी, लिक्विड की, गैस की, हर चीज मैंने इन पॉइंट्स में आपके साथ शेयर की हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा डिफ्रेंशिएट बिटवीन, लास्ट क्वेश्चन है, एरियाज विच आर स्टडीड अंडर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से रिलेटेड आप उन्हें अगर लिखना हो तो ये ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में आपको दोनों ब्रांचेस मिल जाएंगी।
तो इसकी भी डिटेल वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहां पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप इस लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर में दोनों पॉइंट्स को लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये इजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा। इसके जो कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चन थे और जो इसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन थे आपको इजीली सारे समझ आ गया होगा कि किसका आंसर क्या है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।